CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हम कई छोटे बड़े निर्णयों को लेते हैं, जैसे कि हम क्या पहनेंगे, कौन सी दुकान से अपना सामान खरीदेंगे, खाने भी क्या बनाएंगे, बच्चों को कौन से स्कूल में हम भेजेंगे, कौन से जॉब को हम लेंगे। ऐसे बहुत सारे निर्णय हम रोजाना लेते हैं। रिबेका, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 35,000 निर्णय एक इंसान एक दिन में लेता है। अच्छा। दोस्तों, आज सुबह जब आप उठे तो आपने भी एक फैसला लिया कि आज मैं एक नई जिंदगी देखने वाली हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत निर्णय है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम मिलकर इस पूरे महीने एडिक्शन से बाहर निकलने के बारे में सीख रहे हैं, तो आज है स्टेप 3 की बारी और आज हम सब मिलकर के एक निर्णय लेंगे। यस दोस्तों, एक निर्णय हमें लेना है, वो है हम अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करते। हम अपना जीवन और उसका नियंत्रण यीशु मसीह को सौंपे। बिल्कुल, हमें अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथ में देना है और उनकी जो भली इच्छा है उसे हमें स्वीकार करना है। शायद ये आपको कठिन लगे दोस्तों, पर आज आप और हम मिलकर परमेश्वर की मदद से ये कर पाएंगे। यस दोस्तों, हमारे डिसीजंस जो होते हैं ये हमारी जिंदगी कहाँ जाती है इसका फैसला लेती है। जैसे एक कार को एक स्टीयरिंग व्हील चलाता है, जैसे आप अगर स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो कार उस दिशा में जाएगा, और वैसे ही हमारे फैसले जो है ये बहुत अहम है। ये तय करेंगे कि हमारी जिंदगी की गाड़ी किस दिशा में जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि राहुल ने कहा कि हमारे डिसीजंस ये डिटर्मिन करते हैं कि हमारे और आपकी जीवन की गाड़ी कहाँ जा रही है। दोस्तों, हमारे और आपकी तरह एक शख्स है जिन्होंने भी अपनी कमजोरी से संघर्ष किया। आज हम आपको मारी दास से मिलाने जा रहे हैं। इन्होंने भी एडिक्शन से संघर्ष किया, पर इन्होंने एक निर्णय लिया। आइए देखते हैं इनकी जिंदगी की ये सच्ची कहानी। इकलौती संतान होने के कारण और कई साल बाद पैदा होने के कारण मरीदास को जीवन में वो सब कुछ मिला जिसकी उन्हें इच्छा थी। उनकी जेब में जरूरत से ज्यादा पैसे आने के कारण जीवन में नशे के दरवाजे खुल गए। मेरे दोस्तों और मेरी संगति जो थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। मैं फिल्में देखने, घूमने और पीने जाता था। मेरे करीब 20 दोस्त ऐसे थे जो इन्हीं सब चीजों के शौकीन थे। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो बहुत सारी टिकट्स खरीदता था और हम सभी बहुत मजे करते थे। इन सभी के साथ मरीदास चर्च कॉयर का हिस्सा थे और एक दिन एक मीटिंग के लिए उन्हें कोलकाता जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपने नशे को जारी रखा। मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मीटिंग में कभी नहीं बैठता था। मैं कॉयर में भाग लेता, लेकिन वचन के समय में बाहर चला जाता था। हालांकि रातों में मैं गेट पर कूदकर वापस आ जाता। वहाँ भी मैं शराब पीकर अक्सर घूमता ही रहता था। मैं हमेशा नशे में रहता था। लौटते समय उनका एक दोस्त ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने मरीदास को सदमे में और कई सवालों के साथ छोड़ दिया। मैं ये सोचकर डर गया कि अब मैं भी मर जाऊंगा, और इस डर की वजह से मैं ड्रिंक्स और मस्ती से दूर रहा। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं रातों को सो नहीं पा रहा था, ना ही किसी दोस्त से बात कर पा रहा था, ना ही टीवी कार्यक्रम देख पा रहा था। मैं धूम्रपान नहीं कर सकता था। किसी अज्ञात भय के कारण मैं खुद को वो सब बुरी चीजों से दूर रख रहा था। वो सवाल, जब आप एक दिन मरेंगे, आप कहाँ जाएंगे, मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। मरीदास की हालत देखकर एक दोस्त ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें चर्च में आमंत्रित किया। मैंने उससे कहा कि वो मर गया और मेरे दिल में शांति नहीं है। मैं अपने दिल में शांति महसूस करना चाहता हूँ। फिर उसने मुझे एक यूथ मीटिंग में आमंत्रित किया जो पास में ही हो रही थी, और उसके कहने पर मैं वहाँ गया। वहाँ वो लोग गिटार बजा रहे थे और आराधना कर रहे थे, और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मुझे अगले गुरुवार को फिर से आमंत्रित किया। मैं गया और मुझे बहुत खुशी हुई। वो नियमित रूप से चर्च जाने लगे, अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया।
केवल यीशु ही आपके पापों को क्षमा दे सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर हैं। इस दुनिया में किसी को भी आपके पापों को माफ करने का अधिकार नहीं है। केवल यीशु ने आपके लिए अपना खून बहाया है। फिर मैंने 1984 के दौरान परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल किया और मैंने अपना दिल यीशु को दिया और 1986 के दौरान बपतिस्मा लिया। मरिदास अब अपना अधिकांश समय उन चीजों को करने में बिताते हैं जिन पर उन्होंने जीवन भर ध्यान नहीं दिया था। मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और यीशु की ओर देखते हुए मैंने यीशु के लिए एक स्वच्छ जीवन जीना शुरू कर दिया, जैसे वो इस धरती पर रहता है। मैंने 1996 में चर्च शुरू किया और आज लगभग 300 परिवार हमारे साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु ने मुझे उपहारों से आशीषित किया है। ये परमेश्वर का ही चमत्कार है कि मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। आज मरिदास आभारी हैं और एक आजाद जीवन का आनंद ले रहे हैं और इस सब का श्रेय वो यीशु को देते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं यीशु मसीह को दिल की गहराइयों से उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं जो उसने मेरे लिए किया है। अगर उसने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं नर्क में चला जाता। मुझ पर परमेश्वर की कृपा और दया के कारण मैं अपने जीवन के सभी दिनों में उनका आभारी रहूंगा। मेरे उद्धार के कारण मेरा पूरा परिवार बच गया। बहुत इंकरेजिंग स्टोरी है मारिदास की। और हमने देखा कि जब उनके फ्रेंड की मृत्यु हो गई गाड़ी के नीचे आकर के, तब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उनके मन में उठा कि मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। दोस्तों, हो सकता है कि ये सवाल आज आपके भी मन को कचोड़ रहा हो कि मृत्यु तो कभी भी हम पर आ सकती है। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब जो है ये वचन में है। हमारे आज के फैसले तय करेंगे कि हमारी मृत्यु के बाद हमें कैसा जीवन मिलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों। तो आज हमारी यही प्रार्थना और दुआ है कि आप भी सही डिसीजन ले, सही निर्णय ले। अपने जीवन को, अपने निर्णयों को आप परमेश्वर को सौंप दें और उनके डिसीजंस और उनके प्लान्स जो आपके लिए हैं उन्हें आप स्वीकार करें। और हमारी यही दुआ है कि आप परमेश्वर को जानें और अनंतकाल के जीवन को आप एक्सपीरियंस करें। यस दोस्तों, चाहे आप छोटे हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या स्त्री है या पुरुष है, जो भी है, हम सबको फैसला लेने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हम रिमोट कंट्रोल्ड प्राणी नहीं हैं। हम फैसला लेते हैं। मुझे याद है मेरा बेटा शायद 2 साल का था और मैं उसको पहली बार एक पार्क में ले गया और जो स्लाइड होता है जिसको हम बॉम्बे में घसरगुंडी कहते हैं, फिसल पट्टी शायद हिंदी में कहते हैं, स्लाइड होता है ना कि सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाओ फिर सर करके नीचे आता है। तो मैं उसको ऊपर तो ले गया, अब छोटा सा था, 3-4 फीट का होगा स्लाइड, और फिर मैंने उसको बिठाया और फिर मैं नीचे उतर कर आया और इस बाजू आया जहां पर वो सरक के आने वाला था और मैंने उससे कहा हाथ छोड़। अब वो छोड़ने को तैयार नहीं, उसने टाइट पकड़ लिया था क्योंकि वो डर रहा था। तो मैंने उसको कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, आजा नीचे, छोड़। बड़ी मिन्नतों के बाद उसने छोड़ा और फिर वो जैसे सरक कर नीचे आया मैंने उसे थाम लिया। अगली बार वो और थोड़ा फिर भी घबराया लेकिन उसने फिर छोड़ा और फिर उसको यकीन हो गया कि उसका पिता उसे नीचे गिरने नहीं देगा। और ये फैसले जो होते हैं दोस्तों, जैसे मैं इस कहानी के बारे में सोच रहा था, मुझे याद आया यीशु मसीह भी हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उस स्वर्गीय पिता पर यकीन करें। हमारे फैसले डर के फैसले नहीं होने चाहिए, हमारे फैसले जो है ये विश्वास के फैसले होने चाहिए। आइए एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने भरोसे में परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 13वां वचन, 1 Corinthians 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा
कि तुम सह सको। क्या खूबसूरत वादा है दोस्तों। कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे हर परीक्षा में, हर संघर्ष में हमारा साथ देगा, हमें थामे रखेगा। तो आइए दोस्तों, अगर कुछ चीजें हैं आपके लाइफ में जो आपको रिलीज करनी है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, तो वो निर्णय आज आप ले सकते हैं। एक सवाल से आपको छोड़े जाता हूं, सोचिए ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आपको रिलीज करना है। शायद कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसे दोस्तों की संगति है जो आपको गलत दिशा में ले जा रही है, कुछ ऐसे हैबिट्स में आप गिरे हैं। आज आप फैसला ले सकते हैं उसे रिलीज करने के लिए। आइए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा क्या है जो आज परमेश्वर चाहता है आप रिलीज करें। जी, हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, तो क्यों ना आज हम सब ये डिसीजन लें, अपने दिल में झांकें और जानें वो क्या है जो हम रिलीज़ करना चाहते हैं, जो हम परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं और उनसे मांगना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएँ, हमारी मदद करें, ताकि उन बुरी आदतों पर, उन एडिक्शंस पर, उन चैलेंजेस पर हम जय पा सकें। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो वी वुड लव टू प्रे विद यू। डू कॉल अस ऑन अ CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यस, साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी बहुत सारा प्रोत्साहन पा सकते हैं। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए स्टेप 3 को अपना रहे हैं और आज का स्टेप है कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के संभालने वाले हाथों में सौंप देने का निर्णय लें। क्या बात है दोस्तों, अगर आप ऐसा फैसला लेने के लिए तैयार हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे इस फैसले पर अटल रहने के लिए। जी बिल्कुल, और प्रार्थना की बात हो रही है तो हम आपको प्रार्थना के लिए इंकरेज करना चाहेंगे इस वचन के द्वारा जो हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय और 26 और 27वें वचन में। और ये कहता है, ऐसे ही जैसे हम कराहते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर कर जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती हमारे लिए विनती करती है। किंतु वह अंतर्यामी जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही वह परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करती है। क्या बात है दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है। तो ये समय है कि आपकी भेजी गई प्रार्थनाओं को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहली प्रार्थना जो है वो रवीश ने हमें भेजा है और वो कह रहे हैं, कृपया मुझे शराब पीने की लत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर रवीश जी, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको पूरी तरह छुड़ाए, जैसे आप ये फैसला ले कि आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं। आइए इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, भाई रवीश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो उनकी इच्छा है, जो इस शराब की लत में वो फंसे हुए हैं और जकड़े हुए हैं, इन बंधनों को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तोड़ते हैं। प्रभु, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरा नाम वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उस नाम का वास्ता लेकर
रवीश भाई पर जो भी पकड़ है शराब की और जो जकड़ है उसे यीशु मसीह के नाम में तोड़ देते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। रवीश भाई, विश्वास कीजिए कि आप पर जो बंधन है वो टूट गया है। अब आप स्वतंत्रता का आनंद लीजिए और यीशु में बने रहिए। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आपका एक और मैसेज कि हमें भेजा है लक्ष्मी दास ने, जो कह रही हैं, मेरे बेटे को शराब पीने की लत है, कृपया मेरे बेटे को शराब पीने की लत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे घर में शांति भी नहीं है। बिल्कुल, हम भी कैन अंडरस्टैंड लक्ष्मी जी, क्योंकि जब ये एडिक्शंस हमारे जीवन में आ जाती हैं तो सबसे पहले शांति हमारे जीवन से दूर हो जाती है। आइए हम मिलकर आपके बेटे के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और लक्ष्मी जी के बेटे को लेकर आते हैं जो शराब की लत में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं। हम मांगते हैं कि आप इनके जीवन में काम करें। ये आपको जानने वाला हो, ये जाने कि आप इनसे प्रेम करते हैं और ये आपके प्रेम को अपने जीवन में एक्सेप्ट करे, ये हम मांगते हैं। रिसीव करे, ये हम मांगते हैं। हम मांगते हैं कि आप में जो स्वतंत्रता है वो उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में रिसीव करे, ये हम मांगते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि इस लत को आप उनके जीवन से आप छुटकारा दें, उनके जीवन से आप दूर कर दें। प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, आप उनके साथ हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। हम मांगते हैं कि इस शराब पीने की लत को आप उनके जीवन से दूर कर दें, आपके सामर्थ्य को वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाए, ये हम मांगते हैं। और उनके जीवन में वो शांति आए जो आप देते हैं, जो हमारी समझ से परे है। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन, आमेन, आमेन। दोस्तों, आप में से कोई भी है जो इस समय संघर्ष कर रहा है, तो इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, परमेश्वर को सौंप दे। वो अच्छा है, वो भला है और वो आपको यकीनन इस लत से, इस एडिक्शन से छुड़ाएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे भाई बहनों के लिए, खासकर उनके लिए जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग आदतों से वो फंसे हुए हैं और इन आदतों में वो जकड़े हुए हैं। प्रभु, हम तेरे सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं कि आज और इसी वक्त वो छुटकारे को अनुभव करेंगे। प्रभु, जहां भी वो है, तेरा सामर्थ आएगा और उन्हें छुएगा। प्रभु, पवित्र आत्मा से उन्हें भर और जो भी उनकी आदतें हैं और जो बुरी आदतें हैं वो निकल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये दुआ करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, स्वीकारिए इस बात को कि यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है और शास्त्र कहता है जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सच में स्वतंत्र हुआ है। जी बिल्कुल, थैंक यू। एंड दोस्तों, अब समय है कि हम इस खूबसूरत वचन के साथ और प्रार्थना के समय के बाद आगे बढ़े। और अब एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद हम सेहत और ज़िंदगी में एक खास प्रजाति के नींबू के बारे में इंफॉर्मेशन पाएंगे। सो प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एडिक्शन से निकलने के लिए स्टेप 3 पर गौर कर रहे हैं और वो है कि अपने आप को हम परमेश्वर के हवाले करें ताकि वो हमारी मदद करे, हम इस चुंगल से छुटकारा पा सकें। जी बिल्कुल। और परमेश्वर के जो डिसीजंस और प्लान्स हमारे लिए होते हैं वो बेस्ट होते हैं हमारे लिए। हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप अपने निर्णयों को और अपने जीवन को आप परमेश्वर के संभालने वाले हाथों में दे दें। और अब समय है कि हम आगे बढ़े और सेहत और ज़िंदगी में आज हम आपके लेकर आए हैं एक विशेष प्रजाति का नींबू। इसके गुणों के बारे में आज मिश्रा जी हमारे साथ एक खास इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें।
ये जीवन रक्षक जो यहाँ पौधा देख रहे हैं, नींबू की एक प्रजाति है जो दुर्लभ है। ये हमारे देश का नींबू तो नहीं है, ये बाहर देशों से आया अभी जर्मनी से। ये 13 नींबुओं की प्रजातियों में से क्रॉस करके उसको मिक्स करके तैयार करा है। ये जो नींबू की हम प्रजातियां देख रहे हैं, लुकोरिया में, एनीमिया में, पीलिया में और पेट की कब्ज की तमाम बीमारियों में, फोड़े फुंसी में और शरीर के अंदर गांठ गांठ जैसा रोग हो जाता है और हाथ के जो नाखून है छिलने लगना, झाइयाँ पड़ना, उन तमाम ऐसे घातक बीमारियों को ठीक करने में इसका बड़ा योगदान होता है और इसका सेवन करने से हम ठीक हो सकते हैं। इसका उपयोग करने का बहुत तरीके हैं। इसको आमतौर लोग नींबू को शरबत बना करके पीते हैं, दाल में डाल के पीते हैं, वो भी तरीका ठीक है। और अचार बनाया जा सकता है, इसका मुरब्बा बनाया जा सकता है। इसके छिलके समेत का भी छिलका बीज पूरा सेवन करने से पूरे शरीर को तमाम बीमारियों से लाभ मिल सकता है। ये जीवन रक्षक पौधा जो नींबू है इस विशेष प्रजाति का, इसको किसी भी रूप में हम ले सकते हैं। इसके लिए सावधानी बरतना है कि जैसे दमे का मरीज है तो दमे का मरीज गर्म पानी करके या गर्म चीज़ में इसका सेवन करे। इसका सेवन और अच्छी तरह से हम लोग करना चाहें तो जो आसपास हमारे जानकार या वनस्पति शास्त्री हैं या वैद्य हैं तो उनकी सलाह लेकर के इसको सेवन करें तो और ही बहुत उपयोगी अमृत के समान ही हो जाएगा। ये जीवन रक्षक जो यहाँ नींबू पौधा है, इसका हम लोग उपयोग करें और इसको बढ़ाने में भी हम लोग योगदान दें और प्रण लें कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घर घर तक बढ़ाएंगे और इसका सेवन करें और निरोग रहें और स्वस्थ रहें, एक नई जिंदगी पाएं। रेबेका, जब भी मैं सेहत और ज़िंदगी देखता हूँ मुझे परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ कितनी खूबसूरती से इस सृष्टि में परमेश्वर ने सजाया है हमारे लिए। तो ये और भी हमें प्रोत्साहित करता है कि क्यों ना अपना जीवन ऐसे अच्छे और भले परमेश्वर को सौंपे। यही दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं आज जो स्टेप 3 में हम कह रहे हैं कि आइए इस अच्छे और भले परमेश्वर के हवाले हम अपने आप को करें और वो हमें एडिक्शन से छुड़ाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, और यही हमारी इच्छा भी है कि हमारे दर्शक भी जाने कि परमेश्वर भला है। उसने हमारे निसर्ग में ही इतनी खूबसूरत और इतनी मूल्यवान इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें दी हैं, इतने फल फूल पौधे हैं जिनसे हम अच्छी सेहत पा सकते हैं, जो हमारी इतनी चिंता करता है। तो हमारी एडिक्शंस में से बाहर निकलने में वो क्यों ना हमारी मदद करेगा। यस दोस्तों, साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें एक अनमोल तोहफा दिया है, वो है उसका वचन। आइए देखते हैं परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कह रहा है। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज करता है और हमें सत्य बताता है। हमने देखा जब मारीदास के दोस्त की मृत्यु हुई तो उनके मन में ये सवाल उठा कि मैं अपनी मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। इस वचन में हम उसका जवाब पाते हैं, उस सत्य को पाते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, जब हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उनमें अनंत जीवन को पाते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं तब हम अनंत जीवन पाते हैं। और दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में आप अनंत जीवन को पा सकते हैं। यस दोस्तों, और जैसे आप ये फैसला ले, विश्वास का फैसला है ये, आप अपने जीवन में आशीष जरूर देखेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। जी बिल्कुल। और दोस्तों अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते मार्क त्रिभुवन और कादोश वर्शिपर्स के द्वारा गाया गया ये गीत हम आपके लेकर आए हैं, अवर्णित। इस गीत के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति करें और आराधना करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और एक और स्टेप के बारे में जानेंगे जिससे हम एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।